नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। बदलती लाइफस्टाइल में हमसे बहुत से लोग बढ़ते हुए मोटापे से बहुत ही परेशान हैं। परेशानी इतनी है कि जब भी मौका मिलता है हम अपनी समस्या के विषय में बात करने से नहीं चूकते। वहीं फिट होना न केवल अच्छे दिखने के लिए जरूरी है, बल्कि इससे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारियां, लकवा, गठिया, अवसाद, किडनी और कैंसर भी जैसी बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। तो हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे ओबेसिटी की। वजन बढ़ना आजकल की आम समस्या हो गई है, जो पुरुष से लेकर महिलाएं और बच्चों में भी हो सकती हैं। इसके लिए गलत खान पान, नींद न आना, स्ट्रेस और कुछ दवाओं के सेवन से भी साइड इफेक्ट होने की वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे मोटापे की। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट कि आखिर मोटापा कितनी गंभीर समस्या बनती जा रही है। मोटापे की समस्या भारत में लगातार गंभीर रूप धारण करती जा रही है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार मोटापे के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में तीसरे नंबर का देश बन गया है। विकास की राह पर आगे बढ़ रहे देशों में पिछले कुछ दशकों में प्रति व्यक्ति आय दर से भी ज्यादा तेजी से मोटापे के शिकार लोगों की संख्या बढ़ रही है। चीन में 2005 में जहां 1 करोड़ 80 लाख लोग मोटापे के शिकार थे, तो वहीं आज ये आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंच गया है। ब्राजील में बड़ों के मुकाबले बच्चे ज्यादा तेजी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं। मेक्सिको में हर 7 में से 1 वयस्क मोटापे का शिकार है। दक्षिण अफ्रीका तो मोटापे के मामले में अमेरिका से आगे है। भारत जैसे देश इस विडंबना का सीधा उदाहरण है कि जहां एक और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जरूरी पोषण से भी महरूम है, तो वहीं मध्य वर्ग और उच्च वर्ग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। दुनिया भर में मोटापे पर अनुसंधान से जुड़ी संस्थाओं का मानना है कि हालांकि सभी देशों में मोटापे के शिकार लोगों की संख्या अमीर और गरीब दोनों ही वर्गों में बढ़ रही है, लेकिन बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स संपन्न वर्ग में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। असल में मोटापा आपको सेहतमंद नहीं बनाता, बल्कि गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। कई बीमारियां मोटापे से होती हैं। इनमें 12 गंभीर बीमारियां हैं: मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारियां, लकवा, गठिया, अवसाद, किडनी और कैंसर। इसीलिए जरूरी है कि आप मोटापे को दूर भगाएं और बीमारियों से भी दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हम बात करेंगे कि आप मोटापे के अगर शिकार हैं तो क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है और कैसे अपना वजन आप कम कर सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि बढ़ते वजन की वजह से कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको अपने आप हो जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप फिट एंड हेल्दी रहें और बीमारियों से दूर रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीता हैं, जो कंसल्टेंट है, डाइटिशियन है। इनसे भी हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले सुनीता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हेलो डॉक्टर में आज हम जैसा कि बात करें ओबेसिटी को लेकर, भारत के आंकड़ों की हम बात करें तो क्या वाकई भारत में भी ये गंभीर समस्या बनती जा रही है? भारत में अभी मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आजकल आप स्कूल जाएंगी तो जो किशोरावस्था में बच्चों का वज़न इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे अभी से बहुत सारी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। और उसकी वजह है उनका गलत खान पान, खेल कूद नहीं होना, अपने फिज़िकल एक्टिविटी से बच्चे दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब की वजह से। तो उनसे बचना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य आगे बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। तो बच्चे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पहले की अगर हम बात करें तो पहले जो बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी नहीं पाई जाती थी, लेकिन अब मोटापा या ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं बच्चों में भी ये तेजी से बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। बिल्कुल। अभी आजकल के बच्चे अपनी मम्मी से जैसे कोई भी नॉर्मल डाइट, जैसे रोटी सब्जी, चावल दाल, दूध, इन सब के अलावा वो लोग का डिमांड है मैगी चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, होटल में खाना खाना है, घर के खाने पसंद नहीं आते हैं। तो ये बहुत गलत है एक तरह से बच्चों के लिए। बच्चों को भी समझना है कि हमको ये नहीं खाना है, हमारे
उनको ग्रीन वेजिटेबल चाहिए खाना है, उनको फ्रूट्स और सलाद खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, और अपने जो भी पेरेंट्स बोलें वो माने, खेल कूद बढ़ाएं, टीवी कंप्यूटर छोड़ें। और अगर आपको जगह नहीं है तो कोशिश करिए घर के छत पे खेलें, स्कूल के मैदान में खेलें, लेकिन वो इतना ज़रूरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल कमता जा रहा है। और पेरेंट्स भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते बच्चों को अकेले कहाँ बाहर भेजें, कहाँ भेजें। तो उसमें है कि आप भी साथ जाइए, बच्चों को थोड़ा समय दीजिए, पार्क में ले जाइए, मैदान ले जाइए कहीं, और उन लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, खेलिए। ठीक है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार, झारखंड और भारत के जो लोग हैं क्या वाकई अपने बच्चों के बढ़ते वजन को लेकर कंसर्न है, या फिर उनको ये बहुत आम सी बात लगती है और इसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं, और अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं हमारी एक्सपर्ट से कि किस तरह से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, और अगर कोई और समस्या आपको वजन से जुड़ी हुई है उसके बारे में भी आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। हमारे लगातार फोन लाइन्स जो है वो खुले हुए हैं आपके लिए। डॉक्टर साहब, ये हम जैसे कि अगर हम एक माइंडसेट की बात करें तो हमारे बिहार, झारखंड में, या खास करके भारत की भी हम बात करें, भारत के संदर्भ में, तो बच्चों के ओबेस होने को लेकर बहुत परेशान नहीं होते हैं माता पिता। तो क्या इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत नहीं, है? अभी ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैं 13 साल से इस विषय पे काम कर रही हूँ, तो पहले ऐसा था कि बच्चे चाहते थे कि मेरा बच्चा थोड़ा गोल मटोल हो, लेकिन अब जैसे बच्चा तो 12 13 क्रॉस करता है तो मम्मी पापा चिंता करते हैं कि अब बच्चा मोटा हो रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आ रहे हैं जिसमें बच्चे के माँ बाप घबरा रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत मोटा हो रहा है, उसकी वजह से उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है गलत खान पान की वजह से। तो अब लोग ध्यान दे रहे हैं इस विषय पे कि बच्चों को, ये रिसेंट चेंजेस हैं जो अब आते दिख रहे हैं कि आजकल की लड़कियां एकदम अकेले मम्मी पापा को छोड़ के आ जा रही हैं कि आंटी मेरा वजन बढ़ रहा है, कैसे घटाएं, कुछ बताइए। तो अभी ये बहुत बदल रहा है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़कर उनसे बात कर लेते हैं। धनबाद से हमारे साथ जुड़े हैं रोहित है। रोहित, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। आप क्या जानना चाहते हैं? आप ठीक है, तो रोहित तक ठीक तरीके से हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जितने भी दर्शक हमसे जुड़ते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम रखें ताकि हम आपको ठीक तरीके से सुन पाए। तो लगातार हम इस विषय पर बात करें। बीएमआई की अक्सर हम बात सुनते हैं, बीएमआई को लेकर क्या आंकड़ा है, कैसे एक व्यक्ति जान सकता है कि मेरा वेट ये होना चाहिए, और बीएमआई कैसे बताता है ये? बिल्कुल, आदमी अपने बीएमआई को जानने के लिए पहले अपना वेट और वेट बाई अपनी हाइट को मीटर में स्क्वायर करके बस अपनी बीएमआई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कई बार ऐसा होता है कि हमारा वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम बीएमआई के हिसाब से जाते हैं तो उसके हिसाब से वो एक्सीड कर जाता है, तो क्या ये चिंता का विषय है या फिर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन? ऐसा नहीं है। अगर आप तब चिंता कीजिए जब आपके पेट का फैट बढ़ रहा है। ओके। अगर आपका वेट सही और पेट का फैट बढ़ रहा है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। पेट का वजन बढ़े तो उस पर बिल्कुल एकदम नज़र देना है कि उसको जल्दी कम कर लिया जाए, नहीं तो वो हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ये सब आजकल छोटे छोटे बच्चों में बहुत पाई जा रही है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वजन नहीं है लेकिन पेट है, तो इसका मतलब ये खतरनाक है। ठीक है, दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हमारे कॉलर धनबाद से रोहित सिंह है। रोहित, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी रोहित, आपकी आवाज पहुंच रही, सवाल कीजिए अपना। हाँ, रोबिन सिंह मेरा नाम है। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल है ये कि मेरी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरी एज करीब 32 साल है और मैं 10 साल से मोटापे से ग्रसित हूँ और मैं बाहर ही रहता हूँ, जॉब करता हूँ। तो मतलब मैं उस पीरियड में क्या क्या खाना खाऊं, बाहर होटल से ही खाना पड़ता है। तो मैं डाइटिशियन मैडम से पूछना चाहूंगा कि क्या मुझे आपका डाइट चार्ट नंबर मिल सकता है, या मुझे आप टीवी पे ये बता सकती हैं कि मुझे डाइट क्या क्या होना चाहिए? मैं बाहर होटल पे ही खाता हूँ तो खाना अपने से नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, क्या ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो रोहित की समस्या है, वो कई सारे ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग वर्किंग हैं और बाहर, तो ऐसे में आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आप कच्ची और हरी चीज़ ज़्यादा खाइए। अपने साथ कुछ वैसा रखिए जैसे कॉर्नफ्लेक्स, ओट, या जो आप घर में खुद से थोड़ा बहुत 2-4 मिनट में बना पाएँ। मैगी से भी जल्दी बनने वाली काफ़ी और पौष्टिक चीज़ें हैं जो आप खुद बना सकते हैं। और कभी भी होटल में खाएं तो आप ग्रेवी हमेशा अवॉइड कीजिए। सूखी रोटी, दाल या थोड़ा सा सब्जी, उसका ग्रेवी हटा के तब वो खाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लिक्विड डाइट, पानी खूब पीना है, फ्रूट्स खूब सारा खाना है, और समय पे, अभी आपको अगर भूख लगी है तो आप एक एप्पल खा लें, एक से
खीरा खा लें, कुछ और ड्राई फ्रूट्स एक मुट्ठी खा लें, लेकिन ऑयली और ये सबसे थोड़ा बचें। ठीक है, तो अगर बाहर भी रह रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को ही चुने जो आपके लिए सेहतमंद हो। बाहर का खाना ऑब्वियसली अवॉइड करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़े कॉन्शियस हो तो। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब भी वापस लौट कर आएंगे तो हम यही बात करेंगे और इसी पर जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने हेल्दी डाइट को मेंटेन करके कैसे अपने वजन को कम कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी को लेकर और कैसा हो आपका डाइट ये भी जानेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि कई सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो ओबेसिटी की वजह से हो जाती हैं, वो हम जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर, कई सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो जैसे ही वजन बढ़ता है और एक जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस करता है तो वो कई सारी बीमारियां भी फिर कैच करने लगती हैं। कौन कौन सी वो बीमारियां और क्या वाकई खतरनाक बीमारियां हैं? बिल्कुल, वजन बढ़ना तो हर बीमारी का जड़ है। अगर आपका वज़न थोड़ा भी बढ़ा 1 से 2 किलो जल्दी में, जैसे विद इन ए वीक या मंथ, तो आपको बिल्कुल नज़र रखना है कि किस कारण से ये बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल करना है। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत जल्दी, बहुत ही कम उम्र में आपको मधुमेह, हार्ट की बीमारी, किडनी का प्रॉब्लम, सांस की दिक्कत, आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि अपने वज़न को आप कंट्रोल रखें और अपने डाइट पे ध्यान दें। बिल्कुल, तो डाइट पे ध्यान भी देना ज़रूरी है, वजन को भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है। डाइट क्या सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अगर किसी को वजन अपना कम करना है तो? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण रूप डाइट का ही है। आपका खान पान ही आपके वज़न को बढ़ाता है या घटाता है। अगर आप उस पर नियंत्रण रखें और हर वक्त नज़र रखें कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ और खुश रहेंगे। बिल्कुल, तो जो फिट और हेल्दी की हम बात करते हैं वो आप बिल्कुल रहेंगे। और लगातार हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं डाइट को लेकर। अगर कोई मन में आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए अपना। गर्मियों के दिन में मुझे क्या खाना चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गर्मी के दिनों में क्या खाना चाहिए? बड़ी प्यारी सी बच्चे की आवाज थी और बच्चे भी कॉन्शियस हो रहे हैं जैसा कि हम बात कह रहे थे। गर्मी के दिनों में क्या खाना चाहिए? गर्मी के दिन में आपको बिल्कुल हल्का खाना खाना चाहिए, तला छना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, मम्मी पापा से होटल जाने का जिद नहीं करना चाहिए, और फ्रूट्स, वेजिटेबल, खूब सारी सब्जी, ये खाना बहुत ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट्स भी खाना कभी नहीं भूलिए। बिल्कुल, तो गर्मी के दिनों में ऐसा रखें अपना खान पान। अच्छा, एक और बात, जैसे कि ये सवाल हमारे पास आया डॉक्टर साहब, तो क्या मौसम के हिसाब से हमें अपने खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, अपने खान पान पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बदलते मौसम में, क्योंकि बहुत लोगों को बदलते मौसम में एलर्जी का प्रॉब्लम, सर्दी खांसी, तो आप जो आपके शरीर को सूट करे। अगर आपको पता है इस मौसम में आपको दही नहीं, अगर आपको सर्दी लग जाती है तो बिल्कुल अवॉइड करें। और मौसम के हिसाब से अच्छी तरह पचने वाला खाना, कम तेल वाला खाना या हेवी खाना, जैसे हम जाड़े में थोड़ा हेवी खा भी सकते हैं लेकिन गर्मी में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक और बात, जब हम अक्सर जब वेट की हम बात करते हैं तो एक टर्म है मेटाबॉलिक रेट, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों में अभी भी क्लियर नहीं है। लोग मेटाबॉलिज्म को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो क्या है ये मेटाबॉलिज्म और क्या इस रेट को बढ़ाया जा सकता है ताकि पाचन क्रिया सही तरीके से हो पाए? आजकल हमारे खाने पीने में इतना ज़्यादा मिलावट है, सब्जी है तो उसको इंजेक्ट करके, फ्रूट्स है तो ये बहुत मुश्किल है कि आप अपने घर में उगाया हुआ चीज़ खाएँ। आपको जितनी बाज़ार आप अगर जाते हैं तो जो बिल्कुल चमकदार सब्जी है वो बिल्कुल नहीं खरीदें, जो थोड़ी टेढ़ी मेरी है उसका प्रयोग करें। और जो सुंदर दिखने वाली चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती है, इसलिए उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। और हमेशा ताज़ी और तुरंत की पकी हुई सब्ज़ी और या फिर खाना पीना ही खाना चाहिए। देर की पकी हुई या फ्रिज की रखी हुई ऐसे खाने को अवॉइड करना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक और सवाल हम लेंगे, ये कि कई सारे लोग जो हैं वो सर्जरी के थ्रू भी अपना वेट कम कराते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला हम छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो जानेंगे कि सर्जरी के जरिए भी किस तरह से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, और साथ ही ये बताएंगे कि डाइट में किन चीज़ों को इंक्लूड करके आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी को लेकर कि इसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़कर उनसे बात कर लेते हैं। कृष्ण मोहन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रखिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? कि हमारा जो मतलब है कि हम भी मोटापा पानी आजकल निकला फिल्टर वाला, कहता है वो पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। क्या सवाल है? जी आपका सवाल हम ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं आप? क्या कि पानी का भी असर पड़ता है शरीर पर, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी कृष्ण मोहन जी, वही पानी जो फिल्टर वाला आजकल चला वो है 20 रुपया में देता है। ठीक 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 ठीक। पानी पीने से भी मोटापा मतलब आता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनका ये सवाल है कि अक्सर लोग फिल्टर वाला पानी अब यूज करते हैं, तो क्या उससे भी मोटापा बढ़ता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी पीने से वजन नहीं बढ़ता है। अगर आपको बिना किसी मतलब ज़्यादा डाइट लिए बिना वजन बढ़ रहा है तो आप अपनी जांच कराएं। कभी कभी किडनी के प्रॉब्लम से या थायराइड के प्रॉब्लम से भी वजन बिना ज़्यादा खाए बढ़ जाता है। ठीक है, जो एक सवाल हम ब्रेक पर जाने से पहले ले रहे थे डॉक्टर, कि अक्सर लोग जो है वो सर्जरी का भी सहारा लेते हैं अपना वेट कम करने के लिए। ये कितना सेफ है और कितने इजीली अब लोग इसको अडॉप्ट करने लगे हैं? हाँ, आजकल तो जैसे बहुत अमीर एक तरह से जो बोला जाएगी, काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये जो सर्जरी करके पेट को थोड़ा बांधा जाता है, इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत सारा है, तो बहुत सही नहीं माना जाएगा। आप अपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के, अपना डाइट कंट्रोल करके अगर सही तरीके से वेट घटाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन कई बार ऐसा है कि वेट बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से तमाम समस्याएं, हाँ, कई सारी तो बीमारियां उन लोगों के लिए उस केस में कैसे वजन कम कर सकते हैं? खान पान पे ध्यान देकर, और ऐसे लोग जो नहीं कर सकते हैं, जैसे 150-200 केजी के लोग हैं, तो वो सर्जरी से करवाएं। अगर उनके लिए बहुत अर्जेंट है, कोई उपाय नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कम उम्र के लोग हैं और कर सकते हैं, तो अपना खाना पीना में सुधार लाके, जैसे समय से हरी सब्जी सलाद ये सब खूब खाएं। और समय से टिप्स की हम बात कर लेते हैं कि एक हेल्दी डाइट कैसा होना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक इंसान क्या खाए कि उसका वजन भी ना बढ़े और एक जो फिट बॉडी है वो भी मेंटेन रहे। बॉडी मेंटेन रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप समय पे, सुबह से समय पे अपना हर चीज़ शुरू करें। जैसे सबसे पहले ब्रश किया तो उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाएं, कुछ फल खाएं, फिर 9-9:30 तक आप कुछ नाश्ता कर लें। नाश्ता भी ज़्यादा बहुत हेवी और ऑयली नहीं। उसके थोड़ी देर बाद आप सीजनल फ्रूट्स खाएं। दोपहर के लंच में आप सबसे पहले सलाद, उसके बाद रोटी चावल, आप जो भी पसंद करते हैं वो खाएं। और हमेशा ये कोशिश करें कि आप भूख से आधी रोटी कम खाएं। बिल्कुल पेट टाइट करके खाना किसी भी वक्त नहीं खाएं। शाम के समय में कुछ हल्का स्नैक्स जो ऑयली नहीं हो, इस पे हमेशा ध्यान रखना है। और रात के खाने में फिर से अगर आप सूप सलाद ये सब के बाद हल्का डिनर, और सोने के पहले 1 कप दूध। ये बिल्कुल सही डाइट है जिससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। और साथ में आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग, ये बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए। ठीक है डॉक्टर सुमिता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों को ये तमाम टिप्स देने के लिए। क्योंकि डाइट पर ही फोकस अगर आप रखते हैं तो अपने मोटापे को, अपने ओबेसिटी से आप छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही साथ फिट और हेल्दी रह सकते हैं और हिट भी हो सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में हिट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिट और हेल्दी रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही हेलो डॉक्टर के सफ़र में आज के लिए इतना है, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात जहाँ बात करेंगे एक और हेल्थ इशू के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।